हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से प्यार कराने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, उसके अंदर हमने लास्ट में पढ़ा हार्मोनल रेगुलेशन। नाउ इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक मंथ के अंदर क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या क्या ओवेरियन चेंजेस आते हैं इन अ फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी की एज क्या होती है 12 to 15। किसी में अर्ली स्टार्ट हो जाता है, किसी में लेट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो पहला हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जब बिगिन होता है, तो उसको हम कहते हैं मिनार्च। ठीक है, मिनार्च। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे तुम देख सकते हो डायग्राम के अंदर, हमारे यूट्राइन इवेंट्स है कि क्या क्या चेंजेस हमारी यूट्राइन वॉल के अंदर आते हैं। दूसरा, हमारे ओवेरियन हॉर्मोन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके लेवल कब अप होते हैं, कब डाउन होते हैं। ठीक है, एंड तीसरा हमारे ओवेरियन इवेंट्स है कि भाई ओवरी के अंदर जो हमारे फॉलिकल सेल्स है, जो ओव्यूलेटिंग सेल्स हैं, जिनसे ओव्यूलेशन होगा, जो ग्राफिन फॉलिकल है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो रप्चर होने के बाद किन किन चेंजेस के अंदर जाते हैं। और इन सब इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किस किस टाइम पे हमारा जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से? LH एंड FSH। LH क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या था? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये कब अप होते हैं, कब डाउन होते हैं, और इनके लाइक अपवर्ड मूवमेंट से और डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या क्या चेंजेस पूरी साइकिल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, ये होती है 28 डेज की, और इसके कुछ फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है? 28 डेज की। ठीक है, इसके फेजेस हैं ये जैसे नीचे मेंशन्ड है। एक होता है हमारा सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द 5th डे, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। MP लिख रहा हूं इसको। ठीक है, सेकंड हमारा होता है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेशन फेज। ये हमारा होता है 6 to 13 डेज का प्रोलिफरेशन फेज, PP। इसके बाद होता है प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओव्यूलेशन बेसिकली हमारा 14th डे पे होता है हमारा। ठीक है, ओव्यूलेशन। तो इसके बाद जो हमारा फेज आता है दैट इज द ल्यूटियल फेज और द सिक्रीटरी फेज। अच्छा, ये सिक्रीटरी फेज किस लिए है कि इस फेज के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? हेल्प करता है हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और जो हमारी यूट्राइन वॉल है उसको कंपैटिबल बनाने के लिए, किसके? प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ठीक है, जो जिससे ये डी जनरेशन में जाएगा या फिर ये लाइक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उस फेज को हम कहते हैं हमारा ल्यूटियल फेज। ठीक है, जैसे ही ल्यूटियल फेज खत्म होता है, फिर से हमारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, किससे? मेंस्ट्रुएशन फेज से। ठीक है, तो इन सभी फेजेस को एक साथ पढ़ेंगे। और जो हमारा ल्यूटियल फेज है ये 15 से 28 दिन का होता है। लाइक अगर 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए हैं तो 15 to 28 डेज वाला जो टाइम होगा, उस टाइम हमारा सिक्रीटरी फेज होगा। ठीक है, अब इन सभी फेजेस को ना इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था हमारा? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, योर मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, जो LH की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो इस डायग्राम में देखो, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है 5th डे तक। ठीक है, इसमें देखना LH की कंसंट्रेशन डाउन होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल का भी कौन सा? एंडोमेट्रियम वाला पार्ट, वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, एंड थ्रू ब्लड क्या होता है? रिलीज आउट हो जाता है। और ये वाला फेज कब आता है? जब हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है, जो ओव्यूलेटरी फेज के बाद, जैसे नेक्स्ट साइकिल का अगर हम इधर से पढ़े
तो क्या होगा, जब ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, LH का लेवल डाउन हो जाएगा, देखो यहाँ भी डाउन हो रहा है, और क्या होगा, यूट्रियन वॉल है सस्टेन नहीं कर पाएगी और वो शेड ऑफ हो जाएगी, एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ कर देगी। विद ब्लड हमारा क्या होगा, एग बॉडी से आउटसाइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज एंड होता है, हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, दैट इज द फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, जो हमारे LH और FSH इन दोनों हार्मोन की ना कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, LH की भी और FSH की भी। इससे क्या होता है, जो FSH होता है, ये जो हमारे फॉलिकल सेल्स है ओवरी के अंदर, एक तो उनको स्टिमुलेट करता है कि आप एस्ट्रोजन का रिलीज करिए, और उससे क्या होगा, जो हमारा लाइक ये ओवेरियन फॉलिकल से पहले प्राइमरी बनेंगे, फिर सेकेंडरी बनेंगे, एंड देन मैच्योर होके ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ओवर रिलीज होगा एंड में जाके। और दूसरा ये क्या करेंगे, जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल है, ये वाली वॉल, इस पे प्रोलिफरेशन करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे फॉर कंसीविंग प्रेगनेंसी और फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, वरना वो मेंसेस के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोलिफरेशन फेज। इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक तो FSH फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है एस्ट्रोजन रिलीज करने के लिए, दूसरा क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो रही है, हमारी डेवलप हो रही है। ठीक है, डेवलप हो रही है। देखो यहां से तुम देख सकते हो, जैसे मेंसेस खत्म हुए, ये प्रोलिफरेशन फेज के अंदर क्या हुआ, डेवलप होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है 14th डे पे, यहां पे 15 और 13 के बिल्कुल बीच में 14th डे पे क्या होता है, जो हमारा LH और FSH हार्मोन है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये 14th डे वाला है। ठीक है, इनका कंसंट्रेशन सबसे हाई होता है। ठीक है, इस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को हम कहते हैं LH या FSH सर्ज, एकदम से हाई हो जाता है। ठीक है, अब ये एकदम से हाई हो तो क्या करेगा, ये जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हुआ है हमारे प्रोलिफरेशन फेज के अंदर, इसको रप्चर कर देगा। ठीक है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अब इस रप्चर से क्या होगा, हमारा जो ओवा है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाएगा एट व्हाट स्टेज, द 14th डे। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, जो ये हमारा लेफ्ट आउट पार्ट बच गया, ये डेवलप कर लेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, किसमें, हमारे सिक्रीटरी फेज में। ठीक है, सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, मैंने पहले बताया था क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। ठीक है, सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसने प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया, इसलिए इसका नाम क्या है, सिक्रीटरी फेज। अब प्रोजेस्टेरोन क्यों रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्राइन वॉल, हमारी फैलोपियन ट्यूब को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट वाटरी म्यूकस। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करता है, ये प्रिपरेशन करता है किसकी, ऑफ यूट्राइन वॉल। किस लिए, फॉर कंसीविंग प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म एंट्री हो जाती है और वो जाके हमारे ओवा को फर्टिलाइज कर देता है और जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये दो स्टेप होते हैं। ठीक है, सिक्रीटरी फेज के अंदर। ठीक है, यहां से तुम देख सकते हो, अगर प्रेगनेंसी हुई तो एकदम से प्रोजेस्टेरोन का लेवल इधर जाके ऊपर गया। ठीक है, और ये हमने पहले ही बता दिया था कि एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर जाएगा, इसीलिए जो फॉलिकल सेल्स है ये डेवलप होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मान लीजिए स्पर्म एंट्री नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा, नेगेटिव होगा जब फर्टिलाइजेशन। अब ये डीजनरेट हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा,
डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ, ये बना लेगा हमारा कॉर्पस एल्बिगेंस। अब जैसे ही ये डीजनरेट होगा, फिर से हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल डिक्रीज होगा, हमारा जो एलएच है देखो यहाँ पे उसका लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। और फिर से क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल है एलएच के रिड्यूस की वजह से क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट इवेंट, भाई किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको स्टार्टिंग से देखेंगे कि ओवेरियन फेजेस में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले हमारे मेंसेस चल रहे हैं और हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली है, फॉलिकुलर फेज में जाने वाला है, ठीक है। एलएच धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, हमारा जो लाइक प्राइमरी यूसाइट है वो सस्टेन कर रहा है और ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो बिल्कुल मिनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फेज के अंदर क्या हुआ, हमारा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, इसने सेकेंडरी ऊसाइट तक बना लिया, पहले प्राइमरी बनाया फिर सेकेंडरी ऊसाइट बनाया। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एलएच का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। एलएच का लेवल इंक्रीज होगा, क्या कराएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट लिख लो, LH कॉज ओव्यूलेशन, ठीक है। LH ही होता है जो हमारा ओव्यूलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये रप्चर हो गया, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ ये रप्चर हो गया और इसने क्या किया, ओवा को रिलीज कर दिया, ठीक है। ये रप्चर क्यों हुआ, एकदम से LH का सर्ज हुआ एट द 14th डे, इधर 14th डे, ठीक है। LH का सर्ज हुआ, FSH का सर्ज हुआ, इसने क्या किया, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवा दिया और इससे क्या हुआ, हमारा ओव्यूलेशन हो गया। अब आफ्टर ओव्यूलेशन इफ स्पर्म एंट्री हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और जो हमारा नेक्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा वो सस्टेन करेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप करेगा। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और जो हमारा एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हुआ है उस पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इफ इन सेकेंड केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या होगा, तो सिक्रेटरी फेज के बाद, ल्यूटियल फेज के बाद पहले तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट होगी, यानी कि सेकंड फेज के अंदर चली जाएगी, सेकंड साइकिल के अंदर चली जाएगी, अगली साइकिल के अंदर चली जाएगी और क्या होगा, कॉर्पस एल्बिगेंस बन जाएगा और हमारी नेक्स्ट साइकिल यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के डेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको एक डायग्राम के उस पर समझे तो ऐसे है, अगर ये फर्स्ट डे है तो ये पहले जो 5 दिन होंगे, ठीक है, ये हमारे मेंस्ट्रुअल फेज के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 14th डे तक लगा लो, यानी 13th डे के आफ्टर और 14th डे और यहां से नेक्स्ट हमारा 15th डे, ठीक है। तो इस 14th डे पे तो हमें पता है क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओवर रिलीज हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और जो ये वाला हमारा फेज रहेगा पूरा, ये हमारा रहेगा प्रोलिफरेटिंग फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमारी एंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करेगी, किसकी वजह से, FSH की वजह से। FSH क्या करेगा, फॉलिकल सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगा और एंडोमेट्रियम को भी प्रिपेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 50 से 28 डे का फेज है, ये हमारा हमने बताया सिक्रेटरी फेज होता है, ठीक है। सिक्रेटरी फेज में इफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन में। अदरवाइज क्या होगा, ये फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर चला जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी कंप्लीट साइकिल। अब जो हमारा मेंसेस होते हैं उनके अंदर हमारा क्या क्या होता है, ठीक है। जो हमारी एंडोमेट्रियम की वॉल है प्लस ब्लड प्लस आपका अनफर्टिलाइज्ड ओवा, अनफर्टिलाइज्ड ओवा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या फिर शेड ऑफ हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। फिर से इसका कंप्लीट स्लाइड देख लेते हैं। LH सर्च के बारे में आपको पता लग गया, यहाँ 14 डे पे होता है जिससे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। हमारी एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है फॉलिकुलर फेज के अंदर, ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता तो ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग, एट द एज ऑफ 45 to 50 यानी एट द ओल्ड एज आवर मेंस्ट्रुएशन साइकिल गॉट स्टॉप इन फीमेल्स, ठीक है। जो ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल is called your
मीनोपोज। ठीक है, यानी कि ऐसी स्टेज जब हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मीनोपोज। ठीक है, और ये कितनी एज में आती है हमारी 45 टू 50 की एज के आसपास मीनोपोज आ जाता है। यानी कि ये ऐसी एज होती है जिस टाइम हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रही है, ओवरीज ओवर रिलीज नहीं कर रहे हैं और जो ये वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये भी नहीं आते। ठीक है, थैंक यू।